भगवान की कथा अनंत है और हमारे संत महात्मा विद्वान अपने अपने ज्ञान के द्वारा आनंद बरसाते हैं। और देखिए आइए मन सेवा और बाणे को पवित्र करने के लिए भगवान का नामोच्चारण करेंगे और तत्पश्चात व्यास आदित्य का मर्यादा देखते हुए हम संकीर्तन करेंगे और तत्पश्चात कथा की ओर ले चलते हैं। आप सभी बोलिएगा भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, राम के सहारा
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 5वां दिवस है, पंचम दिवस। और मैं जानता हूं कि मौसम खराब होने के कारण आप सभी नहीं आप आए, क्योंकि मैं देखता हूं गांव में भगवान के जन्म के दिन पूरा गांव आता है और वास्तव में आना चाहिए। आज का मौसम खराब हो गया, कोई बात नहीं है। बताया गया है कि जाति अरे जाति जन्म से जन्म से भगवान राम का जन्म होता है और सभी तीर्थ चले जाते। एक बार लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी से कि भैया अगर आप आज्ञा दे दे, आदेश दे दे तो थोड़ा तीर्थ में जा करके तीर्थ का भ्रमण करूं। भगवान ने कहा भैया अरे इसमें आदेश लेने की क्या जरूरत है, और आप जाइए। और चलने के लिए ये तैयार हुए तो उस दिन जो है राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा था और जा करके लक्ष्मण जी सरयू में स्नान किया, देखा कि सभी तीर्थ अयोध्या में आ गए, सभी तीर्थ। अब ये अचंभव में हो गए और राम जी से कहा कि भैया सभी तीर्थ यहाँ आते हैं अयोध्या में, तीर्थ सकल तहार चले आए। 64 करोड़ तीर्थ है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 64 करोड़ तीर्थ का प्रकरण आया है और सब जगह आप नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। एक दिन विद्वानों ने गणना किया कि 100 वर्ष आयु मनुष्य का होता है और 100 वर्ष का लगा लीजिए तो 12-13 करोड़ मिनट, 12-13 करोड़ मिनट मनुष्य का बनता है। तो 12-13 करोड़ मिनट मनुष्य की आयु है और 64 करोड़ तीर्थ बताया गया है, कहाँ आप जा सकते हैं। तो साल में एक बार आता है रामनवमी, उसे दिन जा करके कि जागे जन्म से नाम रथ सकल चले
गंगा में स्नान कर लीजिए, सभी तीर्थ का दर्शन हो गया। और एक वक्त पहले भगवान के चरणों में 100 मुद्रिका भगवान के चरणों में प्रदान किया और 100 रुपये भैया आशुतोष जी कुछ प्रसाद भी लेकर के आए हैं। भगवान के चरणों में प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद करें, कोष खजाना हमेशा पूर्ण रहे और है। और देखिए कथाएं बहुत हैं, कथाएं कभी पूरा नहीं होता है। और 50 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान कर दिया। भगवान आनंद करे, मंगल करे। तो देखिए पहले दिवस की कथा में महात्मा ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा सुनाया गया और दूसरे दिन महाराज आत्मदेव प्रकांड विद्वान थे। महाराज आत्मदेव के 2 पुत्र, एक धुंधकारी और एक महाराज गोकर्ण। ये कथा सुनाया गया, भगवान शिव का चरित्र सुनाया गया, कपिल मुनि के चरित्र सुनाया गया और गंगा किनारे व्यास आसन पर विराजमान महाराज भगवान कपिल मुनि का और 24 अवतार बताया गया। इधर भगवान शिव और सती चरित्र यद्यप विवाह भागवत में नहीं लिखा है और तत्पश्चात विवाह हुआ गौरी शंकर भगवान के साथ में। और इसके बाद में बहुत कथाएं हैं। ध्रुव जी की कथा, और भैया एक केसरी लाल शुक्ला जी जो कि दिल्ली में विराजमान कर रहे हैं और केसरी लाल जी के धर्म पत्नी ने भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान किया। भगवान आनंद करें, मंगल करें, उनको बधाई हो। ताली के साथ आप सभी बधाई देंगे। और भगवान शिव जी का विवाह हुआ और तत्पश्चात गजेंद्र गदगिरा की लड़ाई, समुद्र मंथन इत्यादि कथाएं, कथा कभी पूरा नहीं होता है। और तत्पश्चात आज का कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म। और देखिए इतने सुंदर सुयोग मौके पर ये भागवत कथा हो रहा है। कार्तिक का महीना, साल भर में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना होता है। और अक्षय नवमी, अक्षय नवमी के अंतर्गत कोई भी दान करेगा, पुण्य करेगा या सत्कर्म करेगा तो वो कभी क्षय नहीं होगा, हमेशा आनंद ही रहेगा। ब्राह्मण खिलाओ, भोजन करो, पाठ करो, धन्य है अक्षय नवमी।
कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि उस तिथि में कुछ पूछा नहीं जाता है। और इधर पहले भगवान श्याम एक राम जी का जन्म हुआ और तत्पश्चात कृष्ण जी का जन्म हुआ। ये कथा भागवत महापुराण में लिखा हुआ। बहुत जगह जाओ जब तो राम जी का चरित्र जब कहने लगो तो कहते हैं ये भागवत में कहा है, ये भागवत में कहा है, ये तो रामायण की कथा है, ये भागवत में भी लिखा हुआ। इस प्रकार से आइए दो बार भगवान का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान। वास्तव में अब ये आफत में जो आई जा रही है, समझो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज इंद्र महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। सारा दिन बरसे वो सारी रात बरसता है। तो इस प्रकार से बताया गया है। आप लोग भी बोलिए कि ले चल अपनी। अब वही हम चलते हैं कहाँ? अयोध्या धाम में। ले चल अपनी नाम लिया अवधि बिहारी सांवरिया। अयोध्या भैया कितने लोग चलिए तैयार हो, हाथ उठाए दे देखा चले खोए जाना। बोलिए अयोध्या धाम।
वहां तक तो समझ जाओ। हाँ ठीक है कि ले चलो ले चलो अपनी नागरिया सम्माननीय माननीय हमारे श्री सत्यनारायण शुक्ला जी, कितना प्यारा नाम है, कितना सुंदर नाम है। सत्यनारायण कथा भैया सुना जाता है। सत्यनारायण शुक्ला जी के धर्म पत्नी द्वारा ये 500 रुपया, ये 500 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान किया। भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे और आशीर्वाद है। और देखिए, इनको हम मन सदरूपा कहते हैं। सत्यनारायण भैया को मनु और इनका नाम सतरूपा।
ये जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं मन सतगुरु का, और इसी का फल है जिसका माता पिता सत्कर्म में लगे रहते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उनके पुत्र फलते फूलते हैं। पूरा गांव जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, इस समय 2 पुत्र और दोनों राम श्याम और उनके पुत्र भैया के पोता आप देखे सरकारी कर्मचारी हो गए, और एक तो भागवत कथा करने लगे। क्या भाग्य है, क्या सौभाग्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। माता पिता के संस्कार से होता है कि सीताराम सीताराम सीताराम
देखिए मानस में भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण 9 स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया कि सरयू के किनारे अयोध्यापुरी जहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और तीनों रानियां ने सब सुख सब सुविधा सब कुछ होते हुए लेकिन पुत्र फल के प्राप्ति नहीं हुई, ना पुत्री और ना पुत्र। एक बार महाराज दशरथ सुनते सुनते और सोचते सोचते भाव विभोर हो जाते हैं। और क्या सोचा बताया गया कि एक बार भोपत मन माही, एक बार भोपत मन माही, एक बार भोपत मन माही।
सम्राट महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बहुत मार्मिक कथा है। ये इंद्र के यहाँ जाते आते थे और इंद्र के यहाँ जब जाते थे तो 14 प्रकार का पूजन इंद्र करता था महाराज दशरथ का। लेकिन एक बार देव ऋषि नारद जी अपने मन में विचार किया कि देखिए राजन को कुछ बताना चाहिए और इनको ज्ञान नहीं रहेगा और महाराज दशरथ नहीं रहेंगे तो इनके उत्तराधिकारी कौन होगा। अब ये नारद जाते हैं कहा इंद्रलोक को के बाद को बताते हुए और कहा इंद्र जी के यहाँ जाते हैं और इंद्र से जाकर के बताया कि राजन चक्रवर्ती सम्राट जो आपके यहाँ आते हैं वो उनके पेट के फल की प्राप्ति नहीं हुई है और ये है लड़कियों आज बहुत हल्ला किया हो बच्चा। बताओ सखी चप्पल चुरायो कि ना। बहुत कहा फिर क्या तो चक्रवर्ती सम्राट जो आपके यहाँ आते हैं और आपके राज सिंहासन पर बैठते हैं उनका आप पूजा करते हैं इसीलिए तुम्हारा राज विकास कोष खजाना धूमिल होता जा रहा है। कहा महाराज क्या करूं। कहा क्या नहीं करना है जब वो उठकर जाए तो उसको गंगा जल से धुलवाया करो। दोबारा जब महाराज दशरथ जी गए और वापस आ रहे थे गंगा जल से धुलवाया वहीं पर महाराज दशरथ ने कहा दशरथ ने मुड़कर देखा गंगा जल से धुलवाए
सहाय। और वहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को करानी हुई। एक कारण बताया गया कि देवधराज एक बार 12 वर्ष है। बच्चे चुप रहो बच्चा, अरे ये कोई आकाश सुनैया है मनो ना सुने चाहिए। और दूसरी बात, जटायु के बारे में कुछ कथा है। एक बार 12 साल अयोध्या में बरसात नहीं हुई। लोग कहने लगे कि महाराज मेघों का मालिक इंद्र है और इंद्र के यहाँ आप जाइए। और वास्तव में सूरपद बसाए, सूरपद बसाए बाहर जाके नरपत सकल महाराज दशरथ का इंद्र उन्हीं के बाहुबल का बेटा था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज और वे इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जा करके पूरी कहानी बताया। इंद्र कहने लगा कि इस समय शनि की दृष्टि अयोध्या की तरफ है और वास्तव में शनि ग्रह बड़ा खराब ग्रह होता है। कहा मैं शनिलोक को जाऊंगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ शनिलोक को गए और जैसे शनि ने दृष्टि डाला महाराज दशरथ वहीं से गिर पड़े। गिरधराज जटायु कहीं जा रहा था तो गिरधराज जटायु अपने पंख पर रोक लिया। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपका ऋणी हूं, जो मांगना हो मांग लो। गिरधराज जटायु ने कहा कि महाराज मैं तो पंछी का राजा हूं, पक्षी हूं, आप जो कुछ देना है मनुष्य को आप दे सकते हैं और मनुष्य दे सकता है, बस के लिए आप क्या कर पाएंगे? कहा नहीं मानो। गिरधराज जटायु ने कहा कि तुम्हारा बड़ा पुत्र जो हो वो हमारा सेवा सत्कार करे, अंत में अग्निदाह संस्कार करे। अब महाराज वहीं पर रोने लगे और क्या रोने लगे? महाराज वहीं पर रोने लगे, आंसू प्रवाह चलने लगा कि हे जटायु अश्विन लागे राजधानी, नेत्र से आंसू प्रवाह मिल रहा है और कह रहे हैं कि सोने लागे अरे छोटा हाथ आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कह गए कि हे जटायु अरे सोने लागे राजधानी एक लालो
कि देखे हमारा आशीर्वाद तो नहीं मानोगे, लेकिन आशीर्वाद सभी के पास होता है। जाओ, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने संकल्प किया कि बड़ा पुत्र तुम्हारे नाम से। और वास्तव में आगे कथा में आती है कि ताके क्रिया यथाउचित निज करके ले राम। जटायु का क्रिया भगवान राम ने किया। यद्यप पक्षी को अग्निदाह संस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन समरथ कौन दोष गोसाई अग्निदाह संस्कार हमारे राम जी ने किया और अपने पिता दशरथ जी का नहीं किया। और एक कारण और बताया गया। एक बार महाराज दशरथ गए सर्दियों में स्नान करने के लिए, कहीं 1-2 दिन थी तो वस्त्र जो है त्यक हो गया और उसने कहा कि पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हुई है और देखिए इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। आगे और मारे शोक के मारे चिंता के महाराज दशरथ लेट गए। बताया गया कि चमन खड़ौआ राजा दशरथ को मोहना
चलिया सोने राजा तो मरने को तुम्हारे मरने को तुम्हारे हो देखिए समय का अभाव है और समय देखते हुए भगवान का जन्म भी कराना है। तब इसलिए कई कारण था। महाराज दशरथ ने जो चिंता किया कई कारण था कि भूपति मान माहे करके और जल का छींटा दे रहे हैं। महाराज को क्या हो गया, महाराज को क्या हो गया? अरे उधर गद्दा हुए भैया मारो नहीं, गद्दा हुए उधर दाई नहीं, उधर उत्तम भैया गद्दा ना दो, उधर होगा गद्दा। तो वहां पे महाराज दशरथ और वो कुर्सी और उधर महाराज दशरथ छेका दिया जल का कौशल्या सुमित्रा ने। महाराज को क्या हो गया? और भैया देखिए ये काफी का प्रसाद और बहुत से प्रसाद, बहुत बड़ा सहयोग है हमारे अनिल डॉक्टर अनिल तिवारी जी, डॉक्टर अनिल तिवारी जी भगवान आनंद रखे, मंगल रखे। ये देखिए काफी भी आ गया, पहले भी प्रसाद कुछ आया था, इनका बड़ा सहयोग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान और वास्तव में ये भगवान के प्रेमी है, कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। पूजा पाठ दान पुण्य इनका तबीयत जैसा चाहिए वैसा लगता है और भगवान करे ऐसा ही इनकी तरक्की हो। तो इस प्रकार से जब छींटा देने लगे महाराज दशरथ अपने समझ कहने लगे कि जब दुख हो गुरु के पास जाना चाहिए और सुख हो तब भी गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास गए और कहा मुझे तो खुशो खुश गुरु ही सुनायो, मुझे तो खुशो खुश गुरु ही सुनायो।
छोड़ते ये नहीं है, अपना मस्तक गुरु के चरण में रखे। गुरु जी का चरण भेद गया, भेद गया। जैसे भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा का चरण धोया था, पानी परात न हाथ छुओ, आस परवाह से चरण धो गया। ये अपने मस्तक को गुरु जी के चरणों में रखे हुए हैं और आश्र से गुरु जी के चरण धो गए और खड़ा किया। राजन, क्या बात है, कभी आप बताते नहीं है, आज तक आपने नहीं बताया। आगे कहने लगी, गुरु चले जा रहे हैं, क्या भाव है, चले जा रहे हैं, मर
तो भैया बुढ़ापा धे बेटा जवानी धे बेटे गिरे जान तेरे हुए के सुधरे। एक बार यमदूत नृत्यलोक में आए और नृत्यलोक में आकर के एक किसान ने बड़ा सेवा किया, बड़ा सेवा। और भैया इधर तकते नहीं है देखा, विशेषकर बड़ा सेवा किया यमराज ने, ये किसान ने। तो किसान ने कहा कि बनना तो सभी को है, शरीर त्यागना है, लेकिन बता देना, मुझे बता देना। यमराज ने कहा ठीक है बता दूंगा। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कहा बताया नहीं, तो कहा मैंने 4 चिट्ठी आपके पास भेजा था। पहले कहा कौन चिट्ठी? कहा अरे पहले दांत तुम्हारे गिर गए, तब नकली दांत लगवाए हो, और दूसरी चिट्ठी बाल सफेद हो गए तो काली मेहंदी घोटाई नहीं। ये चिट्ठी न हो, बाल सफेद धोआ तब काली मेहंदी लगाई देगा, ये दूसरी चिट्ठी है। और जब आंखी से दिखाई नहीं देगा तब काले काला चश्मा, चश्मा लगाई हो। तीसरी चिट्ठी और चौथा चिट्ठी जब आप डंडा लेनी हो, नेहरे नेहरे चले जाओ, तो ये चौथी चिट्ठी, चौथा पत्र है। अब आप कौन गलती है? गिरे दांत तेरे हुए के सोने, गिरे दांत तेरे हुए के सोने, बुढ़ापा कहोगा समझाने लगी कि राजन एक बार धर्मपत्नी अरुंधति, अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी महाराज की धर्मपत्नी, और वो गई थी अपने बच्चे को लेकर
तब वो रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ हैं, लेकिन जब वशिष्ठ दशरथ नहीं रहेगा तो हमारा शिष्य कौन बनेगा? कि सीताराम 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 सीताराम। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, बड़े भाव से कहा राजन, धर्म हो ढेर, धर्म हो ढेर, धर्म हो ढेर, हम हैं सच्चारे, धर्म हो ढेर, हम हैं सच्चारे, भवन से चार पुत्र होंगे और वे तीनों लोक में नाम करेंगे, संसार उनकी पूजा करेंगे। और दे दिया सामग्री का पर्चा बनाकर दे दिया, और वहां तो सब कुछ तैयार ही रहता था। और क्या किया वशिष्ठ जी महाराज? वशिष्ठ को लावा, वशिष्ठ को लावा,
कि भैया एक गांव में एक भाई साहब के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र को जितना जायदाद था सब जायदाद लेकर दिया। चारों पुत्र को अपने पास कुछ नहीं रखा। अब एक महीना का ड्यूटी लगा और 10 पश्चात वो जो मालिक था बुजुर्ग भूखों मरने लगा। किसी ने समझाया कि आप एक काम करो। कहा क्या? कहा हमारे यहाँ एक संदेश छोटी रखी है, उसको ले जाओ, लेकिन छिपा करके जाना और थोड़ा खोला रखना। अब अपने जान में आप तो जानते हैं, लेकिन जितने बहू हैं वो समझे कि छिपा कर लाए हैं और जाकर रख दिया, ताला भर दिया। और एक दिन उसको उठाया, पत्थर कंकड़ भरा था। कहा इसमें तो बहुत धन है। सेवा करने लगे, अंत तो कत्वा उसमें कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये है कि सत्कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। मनुष्य का जीवन मिला हुआ है के क्षण भंगुर जीवन के कलिका, क्षण भंगुर जीवन के कलिका, कल प्रात को जाने खिलेगा कोई। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। हम आप सभी यहाँ बैठे हैं, आगे क्या होगा? क्षण भंगुर जीवन के कलिका, कल प्रात को जाने खिलेगा कोई। मगरा चले के से कलिकाल कुठार फिरता, तन नर्म के चोट झेले ना झेले, भजले हरे राम हरे रसराम, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। इसलिए जितना बन सके भगवान का बहुमत करना चाहिए। क्या किसी का राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम सीता, सीताराम सीता, सीताराम सीता, राम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीता, राम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीता, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।
सीता राम 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 और ये भैया आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे श्री राम गोपाल शुक्ला जी और गद्दे शुक्ला जी के भैया रोहित कुमार शुक्ला। इस समय भगवान की बहुत बड़ी कृपा है रोहित भैया के ऊपर। रोहित शुक्ला जी भगवान के चरणों में 500 रुपये 500 रुपया प्रदान भगवान को और भैया के लिए आशीर्वाद है। हो भगवान आनंद मंगल करें, खूब इनकी तरक्की हो, खूब तरक्की हो और खूब बढ़ चढ़ करके ऐसे दान दिया करें भगवान के चरणों में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। पीपर पर बैठे बरम बाबा, पीपर पर बैठे बरम बाबा, दोनों बरम